नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। ये सिंपल ब्लाउज़ है और डबल कटोरी का है। ये कॉटन वाला जो कपड़ा होता है उसी का है। तो इसमें हम सिंपल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे फरमे से, वो भी हम फरमे से कटिंग कैसे करते हैं इस ब्लाउज़ में आपको हम दिखाएंगे। अगर आपको भी फरमा का साइज़ थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसमें हम दिखा सकते हैं, आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पे पहले ब्लाउज़ की लंबाई मापना सीखेंगे। ये है 8 इंच। इस तरह से कोना पकड़ के हम माप लिए हैं। उसके बाद फिर इधर से हम ब्लाउज़ की माप लेंगे पीछे की साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो 13.5 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान इसमें लगाएंगे 8 इंच पे पहले। उसके बाद इसमें 1.5 इंच या 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। हम अपने हिसाब से पहले माप लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम फरमे से कटिंग करेंगे। यहाँ पे आर्म होल हमें मापना है, उसके बाद लंबाई मापना है। पहले लंबाई हम माप लेते हैं इस तरह से, यहाँ निशान लगा देंगे। ये 32 साइज़ का फरमा है तो फरमा बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ हमें ये है कि शोल्डर की जो चौड़ाई है उसको हमको थोड़ा सा कम करना है। तो हम कैसे इस वीडियो में करेंगे आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि फर्मे में जो नाप है वही नाप से हमें कटिंग करना है, नहीं तो ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है इसकी लंबाई गला की पीछे साइड में, तो 4 इंच ये बना हुआ है। इसमें हम 1 इंच और ऐड कर देंगे, 5 इंच। तो ये जो फर्मा का गला है बिल्कुल सही है, 5 इंच है। यहाँ पे हल्का सा हम और ऊपर कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें इसमें ज़्यादा लेना है, तो हल्का सा हम ऊपर कर दिए हैं गला को। उसके बाद इसकी चौड़ाई हम रख रहे हैं 2 इंच। ऊपर की साइड में भी 2 इंच रख रहे हैं और नीचे की साइड में भी हम 2 इंच रख रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए गला तो आप और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बड़ा गला नहीं चाहिए, ना ही चौड़ाई में और ना ही ऊपर शोल्डर में, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा चौड़ाई लेंगे तो आपका गला गिर सकता है। इस वजह से 2 इंच से ज़्यादा नहीं ले। फरमे में थोड़ा सा अधिक रहता है शोल्डर की चौड़ाई, तो उसको हम कम कर लेते हैं। अगर डोरी वगैरह लगता है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इस ब्लाउज में हम डोरी नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा 1/2 इंच कम कर रहे हैं, इसको हम अंदर की ओर लाएंगे तो मेरा यहाँ पे आर्म होल की कटिंग एकदम बिल्कुल सही होगा। यहाँ से फिर हम गले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम तीरा रखेंगे, उसके बाद इसका हम निशान लगा लेते हैं पहले। उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें तीरा छोटा है और अंदर की ओर ज़्यादा धंसा हुआ रहता है। मेरे कस्टमर को इस तरह से नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा जो ज़्यादा धंसा हुआ रहता है अंदर की ओर उसे उस तरह से नहीं चाहिए, थोड़ा सा और अधिक लेना है हमें। इसको हम थोड़ा सा 1/2 इंच और इधर कर दिए बाहर की ओर, और यहाँ पे जो है शोल्डर की चौड़ाई उसको थोड़ा अंदर कर देंगे। हम इस तरह से माप लिए हैं। अगर आप भी चाहें तो इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे की गला की लंबाई अपने हिसाब से रखिए, जितना मर्जी हो, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, 7-8 इंच नहीं रखना है, 6 इंच तक बहुत होता है।
माप लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इधर आगे में हम जो चौड़ाई है इसको हम बढ़ा दिए हैं। इस तरह से क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो ज़्यादा एकदम गहरा टाइप का रहता है उसको नहीं दिखेगा उस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग को इस तरह से ज़्यादा डीप वाला पसंद नहीं होता। इस वजह से थोड़ा सा और हम बाहर की ओर कर देंगे, थोड़ा सा इसका गला जो होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ फिर हम नीचे से कटिंग करके निकाल देंगे, इसको रख देंगे। इसमें आपको हम बताएंगे कि कटोरी में भी हमें कैसे कम और ज़्यादा करना है। तिरा की हम कटिंग कर लिए। अब हम यहाँ पे ये जो कमर पट्टी होता है उसकी हम कटिंग करेंगे, या फिर इसमें लिखा हुआ है योग पट्टी, तो योग पट्टी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम कमर पट्टी बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद फिर हम निशान लगा लेंगे। इसी के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें एकदम परफेक्ट रहता है, ना आपको घटाना ना बढ़ाना होता है। सिर्फ आप चाहे तो कटोरी में और तीरा में आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि कटोरी इसमें बड़ा दिया रहता है और बहुत सारे लोग को बड़ा पसंद नहीं है, इस वजह से उसको छोटा थोड़ा सा करना होता है छांट के। और तीरा की गहराई ज़्यादा रहने की वजह से गला पे उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप रहता है, इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम कटोरी निकालेंगे। अच्छे से हम कपड़े को बिठा लिए। उसके बाद यहाँ पे हम कटोरी बिठाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में हम यहाँ पे 1/2 इंच हम ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा गला कम होता है, इस वजह से हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे इसको। और ये जो कट बीच में लगा हुआ है, इसी कट के यहाँ पे निशान लगाएंगे कट के पास में। आप चाहें तो इस तरह से कटोरी आप बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से कटोरी नहीं बनाएंगे जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम अपने तरीके से कटोरी बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कटोरी ज़्यादा गहराई में होता है तो नहीं पहनने के लिए चाहती है बहुत सारे लोग। ये सब बाहर में चलता है और हम गांव में सिलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस ब्लाउज में कटोरी किस तरह से आप माप के हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप भी इसी तरह से माप सकते हैं कि ये है 32 साइज का ब्लाउज, और इसमें कितना माप है इसका हम देख सकते हैं। यहाँ पे 7 इंच है, और यहाँ पे ऊपर की साइड में है 5.5 इंच। इस तरह से हम माप लिए हैं इसका। और ये कटोरी हम 30 इंच का लिए थे, तो उसी से हम कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 30 इंच थोड़ा सा हमें छोटा करना था, तो बिल्कुल सही आया है इसमें। अब इधर से हम कटिंग करेंगे। ब्लाउज का जो फिटिंग है वो है 32 साइज का, लेकिन हमें कटोरी छोटा काटना था, तो इस वजह से हम इसमें 30 का लिए हैं कटोरी। एक कटोरी जो ब्लाउज के हिसाब से एकदम सही मैच हुआ है। अगर आपको भी इसी तरह से छोटा करना है तो आप जितना आपका फिटिंग का साइज है उससे 2 इंच आप कम कर सकते हैं कटोरी का। अब इसमें हम पट्टी की वगैरह कटिंग करेंगे। इसके नीचे एक पट्टी और लगाएंगे, क्योंकि ये डबल कटोरी ब्लाउज है, तो इसमें हम पट्टी लगाएंगे एक। यहाँ से हम गोलाई दे देते हैं गला की। हल्का हल्का आप चाहें तो इस तरह से छाट सकते हैं, इससे कम होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये सब जो कपड़ा है इसी से हम पहले बाजू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम निकालेंगे पट्टी और कस पट्टी, हुक पट्टी सब निकालेंगे, और कटोरी वाला डबल पट्टी भी निकालेंगे इसी से। तो यहाँ पे बाजू जो बना हुआ है इसी से हम फिर कटिंग करेंगे।
बना हुआ ब्लाउज का बाजू से माप रहे हैं। इसकी है लंबाई 4 इंच, तो हमें इसमें लेना होगा 5 इंच। 5.5 इंच भी लेंगे क्योंकि इसमें तुरपाई होगा, तो इस वजह से 5.5 इंच भी हम ले सकते हैं। ये फरमा जो है बिल्कुल सही है, 5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे हम। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं क्योंकि एक बार हम सिलाई करने के बाद फिर दोबारा मोड़ते हैं तुरपाई में, तो इस वजह से हम ½ इंच और ज़्यादा ले लिए हैं। यहाँ पे हम पट्टी निकाल रहे हैं इसके नीचे वाला, तो यहाँ पे इस तरह से सिर्फ हम निशान लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कपड़ा को छाटेंगे, उसके बाद फिर बराबर करने के बाद फिर हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे साइड में इस तरह से हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर इसका हम माप निकालते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे है 3.5 इंच और यहाँ पे साइड में 3 इंच। दोनों को हम मिला देंगे तिरछा करते हुए, उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।